8वां मंत्र। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च। इस पर स्पष्ट करें, अभूतिमसमृद्धिं च। वो म पूर्ण बोलना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं समझाता हूं। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुदमे गृहात्। ज्येष्ठां अलक्ष्मीं, कैसी? क्षुत् पिपासाम अमलाम अलक्ष्मीं अहम नाशयामि। ज्येष्ठां सीधा साधा अर्थ है बड़ी बहन जो है, वो एल्डर, ज्येष्ठ। क्षुत् पिपासाम, क्षुत् और पिपासा, भूख और प्यास रूपी, अमलाम मलिनता बढ़ाने वाली, अलक्ष्मी दरिद्रता को, अहम नाशयामी मैं नाश करता हूं। अलक्ष्मी पॉवर्टी, डिप्राइवेशन। मे गृहात् सर्वा असमृद्धिं च अभूतिं निर्णुद। मेरे घर में से सभी प्रकार की असमृद्धि और अभूति, अभूति है अभाव, दैन्य को निर्णुद नष्ट कर, दूर भगा दे उसको। ये बहुत चिंतन करने जैसा श्लोक है। अभी एक्चुअली 8, 9 और 10 तीनों मंत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। शास्त्र में 6 प्रकार के दुख बताए हैं। जैसे वेदांत ने षड विकार कहा, ऐसे अन्य शास्त्रों में हमारे षड उर्मी कहा। 6 प्रकार के दुख हैं विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जो जीवन की एक गति जा रही, वो सुख की, प्रसन्नता की, उसमें जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, मनुष्य को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो 6 प्रकार के दुख हैं। पहला क्षुधा, भूख। दूसरा पिपासा, प्यास। अब कितना भी सुख में होंगे, बड़े से बड़ा संगीत के आप शौकीन हैं, संगीत का कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हो, म्यूजिक, और वो कलाकार एक के बाद एक इतने सुंदर गीत गाए जा रहा है, 2 घंटे 3 घंटे हुए, आपको प्यास लगी, आपको भूख लगी, कितना ही सुंदर संगीत होगा, वो छोड़ के आप चले जाओगे, लेट मी गो एंड ग्रैब समथिंग। तो आपके सुख में व्यवधान करता है। क्षुधा, पिपासा। तीसरा है शोक, एगनी ऑफ ग्रीफ। कुछ घटना ऐसी हो गई है, उसकी जो आप चिंतन करते रहते हो, एगनी, उसको कहते हैं शोक। विशेषतर शोक अतीत का होता है, व्हाट हैज पास्ट, उसके बारे में, अरे ऐसा हो गया, अरे ये हो गया, कितना था, देखो चला गया, ये शोक। चौथा होता है मोह, डिल्यूजन। 5वां जरा, वृद्धावस्था, ओल्ड एज, डिटीरियोरेशन, उसको कहते हैं जरा। और छठा है मरण, डेथ। इट्स लाइक अ सेमीकोलन ऑन द फ्लो ऑफ हैप्पीनेस। फुल स्टॉप तो नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म, रीबर्थ इज अ लॉ ऑफ नेचर। अब इसमें देखो, क्षुधा, पिपासा। क्षुधा है, एक तो सीधा साधा अर्थ है भूख, शरीर की, पिपासा प्यास। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ केवल शरीर की भूख पे हो तो बड़ी सामान्य है। 2 रोटी डाल दो, 4-6 घंटे की शांति हो जाएगी, वो तो सामान्य है क्षुधा। लेकिन दूसरी भी भूख होती है, संपत्ति की भूख,
कामना की भूख, कीर्ति की भूख, सत्ता की भूख, बैर की भूख, रिवेंज, हंगर फॉर रिवेंज, वो जो है ना बदले की भूख, वो बड़ी बड़ी भूख है। संपत्ति की भूख संतुष्ट होते ही नहीं। 40 साल पहले जो लोग आए थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको यहाँ रहना था। उनको ऐसा था बस मेडिकल डॉक्टर हैं, वहाँ इंडिया में तो पिताजी के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकें या क्लिनिक शुरू कर सकें, डिस्पेंसरी। तो यहाँ आके थोड़ा काम करेंगे, वी विल जस्ट इनफ अर्न मनी कि वहाँ जाकर के फिर अपने वहाँ विल एस्टैब्लिश आवर प्रैक्टिस। क्या सोने की जंजीरें पड़ गई, 50 साल कहाँ निकल गए मालूम नहीं पड़ा। कई बार प्लान बना, इतना हो जाए ना फिर चले जाएंगे, बस इतना हो जाए एक बार, बस हाउस एक बार फ्री हो जाए ना चले जाएंगे। नहीं मिलती अभी तक टिकट, मैं दूं आपको इंडिया की टिकट, लेट मी स्पॉन्सर यू। जितना अधिक आता है उतना अच्छा लगता है, ये संपत्ति की भूख है। सच पूछो तो ये संपत्ति मनुष्य को सुखी करने के लिए आती है, लेकिन उसकी भूख मनुष्य की सुख में बाधा डालती है, क्योंकि जितना मिले उतना कम पड़ता है। इसलिए सुख मिलना चाहिए था लेकिन मिलता नहीं। प्यास भी ऐसे, शोक, मोह, जरा, मरण। अब उसका भी क्लासिफिकेशन किया। ये 6 जो है षड उर्मी जिसको कहते हैं, उसमें पहली 2 है क्षुधा और पिपासा, उसको ज्येष्ठा अलक्ष्मी कहते हैं। इस पर बहुत हो रहे हैं, है ना? तो पहले 2 जो हैं क्षुधा और पिपासा, ये ज्येष्ठा अलक्ष्मी है। शोक और मोह को मध्यमा अलक्ष्मी कहते हैं। ज्येष्ठा का अर्थ है बड़ी, मेजर। शोक और मोह को मध्यमा अलक्ष्मी कहते हैं, और जरा और मरण को कनिष्ठा अलक्ष्मी कहते हैं। ये तीनों प्रकार की अलक्ष्मी जीवन विकास को अवरोध करती है। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठान अलक्ष्मी नाशयाम्यहम। आगे ऋषि कहते हैं, अब ये ज्येष्ठा है, क्यों? लक्ष्मी की बड़ी बहन है, तो पहले तो दरिद्रता आती है ना, बाद में लक्ष्मी आती है, इसलिए बड़ी बहन कही। अलक्ष्मी बड़ी बहन, लक्ष्मी छोटी बहन। 2 प्रकार की कही, अभूतिम असमृद्धिम। असमृद्धि जो है ना इज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, उसको असमृद्धि कहते हैं। असंतोष। कल जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि 100,000 ज्यादा कमाए तो मुट्ठी और टाइट करता है, ये असमृद्धि। उसको और डर लगता है, किसी को पता चल जाएगा मेरे पास आया है, अब किसी को नहीं दूंगा, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को ये नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऊपर आ गई, 500,000 का प्रॉफिट आया तो घर डाउन साइज कर देगा। ये असमृद्धि है, ये संकुचितता है। उससे क्या होता है, व्यक्ति खुद अपनी संपत्ति का एंजॉय नहीं कर सकता। वो केवल संभाल, वो मालिक नहीं रहता, मैनेजर बन जाता है। बस अकाउंटेंट बनते रहता है, गिनते रहता है रोज, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, आज इतना। लेकिन उसमें से तूने कुछ इस्तेमाल किया, वो कैसे करे? ये असमृद्धि है। और दूसरी जो कहा है अभूति, ये अमलाम का है, इसको मलिनता। शास्त्र तो ये भी कहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, घर बड़े, लेकिन आप घर में जाओ तो इतने गंदे घर होते हैं। ये दरिद्रता है, इसको गरीबी कहा। कमरे में सब चीजें ऐसी पड़ी होगी, महंगा वाला फर्नीचर,
लेकिन ऐसा शैबी, ऐसे उसके ऊपर धूल लगी है तो आप इस्तेमाल भी नहीं करोगे। ये दरिद्रता है, मलिनता है। छोटा सा घर हो लेकिन स्वच्छ हो, पवित्र हो, तो उसमें प्रसन्नता होती है। साइज डज नॉट मैटर, क्लीनलीनेस। और तीसरी बात कही, अभूति, अभाव। हंसना मत अपने आप पर, लेकिन अभाव क्या है? जो वस्तु चाहिए वो समय पर न मिले, शास्त्रकार कहते हैं वो भी एक प्रकार की दरिद्रता है। कई लोग इतने अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ऐसा है, चीजें सब हैं घर में, मिलती नहीं है समय पे। अब वो चीज होने का मतलब क्या है? जो आपको समय पर मिले नहीं, उस चीज को करोगे क्या? तो वो अभाव, हाउ इज इट डिफरेंट देन डिप्राइवेशन? वो अभाव ही हुआ ना उसका। ये मेरी घड़ी है, मुझे समय पर, मुझे 10 बजे मुझे निकलना है घर से, और ये मुझे घड़ी चाहिए, नहीं मिल रही। घड़ी कहाँ है? घड़ी कहाँ है? तेरे रूम में रखी थी नहीं, कहाँ उसके रूम में रखी थी नहीं, कहाँ हॉल में रखी थी नहीं, बाथरूम में रखी नहीं, नहीं नहीं, क्या? अब ये घड़ी की दरिद्रता ही हुई नहीं। घड़ी है आपके पास, बट स्टिल यू कैन नॉट यूज इट। और एक तरफ संपत्ति है, तो ये लोग क्या करते हैं पता? पेन नहीं मिली या कुछ ऐसा नहीं मिला, ओके, ऑर्डर अनदर वन, आई विल पिक अप ऑन माय वे। क्योंकि पैसा है, वो ले लिया, एक बार उसका यूज कर दिया, अब रखी, अब ऐसी रखी कि दूसरी बार चाहिए तो नहीं मिलेगी वापस। तो एक तरफ घर में कचरा होते रहता है, और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़े तब मिलता नहीं, मिलती नहीं। वो एक बात, उसकी तरफ से जो मन की अशांति होती है, एक दूसरे की तरफ चिल्लाना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ग्रीनविल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये तो सब बाहर की बातें कर रहा हूं, ग्रीनविल को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीनविल के लोग तो श्री सुक्तम के उपासक हैं। तो कितनी एक दूसरे की ओर ये होता है, चिल्लाना, तूने रखी थी, अपनी चीजों का ध्यान आप नहीं रखते, क्या मैं तुम्हारा ये हूं? ये दरिद्रता है। बहुत इसका ध्यान रखना, श्री सुक्तम कहता है, क्योंकि चीजें सिस्टमेटिक हो। जब जिस वस्तु की 5 साल पहले खरीदी हुई चीज भी जब जरूरत पड़े तुरंत आपको मिल जाए, दैट इज योर वेल्थ। इट इज सो मच पीस ऑफ माइंड, तुरंत मिल जाता। नहीं तो ऋषि कहता है ये नहीं मिलेगी, वो अभूति है। और ऋषि कहता है कि उसको मेरे घर में से निकालो, निर्णुदमे गृहात, मेरे घर में से रूट आउट करो, उसको नाश करो उसको। आई वॉन्ट टू बी सिस्टमैटिक। चीजें भले कम हो, लेकिन जो हो वो समय पर मिलनी चाहिए। ये तो कई लोगों का घर कबाड़ी खाना बन जाता है, और वो ऐसे नेबरहुड में रहते हैं कि वहां गराज सेल भी नहीं कर सकते। नहीं तो हर साल में 2 साल में कचरा निकले, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, तो कबाड़ी खाना बढ़ते रहता है। छोड़ो, नहीं तो आई कैन गो ऑन दिस। अभूति, ये अभाव है, ये दैन्य माना गया है, इसको दूर करें। 8वां मंत्र, 9वां मंत्र।